तो इस वीडियो में मैं सेक्शन 2110 ऑफ BNSS को समझाने की कोशिश करूँगा। ये 190 CRPC अपना पुराना वाला। तो 2110 BNSS बोलता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, जो अपने मार्जिनल नोट में ही बोलता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ध्यान रखना, ये नहीं, कहीं भी नहीं बोलता कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंडर। इट जस्ट सेज सेक्शन 2110 इज अबाउट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो ये कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है? संज्ञान, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, यानी कि टेकिंग जुडिशल नोटिस ऑफ ऑफेंस, यानी कि वेयर द कोर्ट ने एक ऐसा स्टेप उठाया है कि कोर्ट ने ऑफेंस को अपने नोटिस में ले लिया है और कोर्ट चाहती है कि मैं इस मैटर में आगे प्रोसीड करूँ, यानी कि एक्यूज को नोटिस देना है, एक्यूज को बुलाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी प्रोसीजर चलते हैं। तो इसका मतलब होता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ठीक है, अब सवाल आता है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन कौन ले सकता है, यानी कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कौन कौन ले सकता है। देखिए, हमारे पास मल्टीपल हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, कोर्ट ऑफ सेशंस हैं, हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स हैं। तो अब सवाल आता है कि BNSS के अंदर कौन सी कोर्ट है जो कॉग्निजेंस ले सकती है। देखिए, जो कोर्ट्स इसमें मेंशन है वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सब्जेक्ट टू CJM एम्पावर्स। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो ले सकता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास तभी ले सकता है जब उसको CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वो स्पेसिफिक पावर अलॉट कर रखी हो कि आप भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल आता है कि कौन कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या JMF सेकंड क्लास ले सकते हैं कॉग्निजेंस। क्या वो किसी भी टेरिटोरियल जुडिक्शन के ले सकते हैं या स्पेसिफिक जहाँ पे ऑफेंस हुआ है सिर्फ वहीं के। देखिए, 2110 के अंदर वर्ड यूज्ड है एनी। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एनी लिखा है ना, एनी मजिस्ट्रेट। तो दिस शोज कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी हैं दे आर नॉट बाउंड बाई द टेरिटोरियल लिमिटेशंस। ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, जो भी, और कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कॉग्निजेंस ले सकता है। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एम्पावर द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ठीक है, कौन एम्पावर करेगा? CJM। अब सवाल आता है कि कौन सी बेसिस पे वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। FIR, चार्जशीट, कंप्लेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या क्या क्या, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स। देखिए, कंप्लेंट अगर कोई की जाती है उसके बेसिस पे आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उसके बेसिस आप जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं कि हमें आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। कोई पुलिस रिपोर्ट आती है, यानी कि चार्जशीट जिसे हम बोल देते हैं आम भाषा में, उसके बेसिस पे भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। या कोई इन्फॉर्मेशन आती है फ्रॉम एनी अदर थर्ड सोर्सेज, उसके बेसिस पे भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, देखिए नॉट ऑफेंडर, ऑफेंस, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स इन, ठीक है, कंप्लेंट के थ्रू आ सकता है। अब नई चीज़ इसमें ऐड हो गई है, इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय द पर्सन ऑथराइज अंडर एनी स्पेशल लॉ। ठीक है, इसमें जो नई चीज़ ऐड हुई है, पर्सन ऑथराइज्ड अंडर स्पेशल लॉ। ठीक है जी, जैसे सपोज करो कोई NDPS का लॉ हो गया, NDPS एक्ट हो गया, अपना PCA प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, उसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन को ऑथराइज किया गया है, तो बस उस चीज़ को इम्प्लिसिट कर एक्सप्रेसली लिख दिया गया है, पहले नहीं था ये। ठीक है, कंप्लेंट आप लिख के, फॉर्मली कंप्लेंट लिख के आप मजिस्ट्रेट के पास दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट चाहें तो उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट 2H में है इस बार BNSS के, जो पहले 2D में थी अब 2H के अंदर है डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, एनी रिटर्न, ओरल, इलेक्ट्रॉनिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको पढ़ लेना आप। दूसरा है पुलिस रिपोर्ट। देखिए, अपॉन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, यही बात मैंने बोला। अब इसमें नई चीज़ जो ऐड हुई है, ई मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, एनी पुलिस रिपोर्ट इवन सबमिटेड इन एनी मोड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सच फैक्ट्स। अब देखिए, पुलिस रिपोर्ट की मैं बात करूं तो पुलिस रिपोर्ट के लिए आप सेक्शन 193 पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो पुलिस रिपोर्ट इज एनी रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन
ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो कर दिया उन्होंने सब, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सपोज करो FIR हुई, चार्जशीट फाइल हो गई। अब उस चार्जशीट का क्या, चलो चार्जशीट फाइल हो गई, अब वो क्या करें, अब वो प्रेजेंट करेंगे बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, और कोर्ट चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकती है। अगर कोर्ट ने उस पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट के बेसिस कॉग्निजेंस ले लिया, तो हम क्या बोलेंगे उसको, कॉग्निजेंस हैज़ बीन टेकन अंडर सेक्शन 2110(1)(b ऑफ BNSS। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट। और अगर वो ई मोड के थ्रू आती है, सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक सबमिट कर दी उन्होंने, तो भी वो जायज़ है बिल्कुल, बिकॉज इट हैज़ बिन नाउ एक्सप्रेसली रिटर्न। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, सेक्शन 2(1)(a) डेफिनेशन क्लॉज में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड का डेफिनेशन प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, जस्ट रीड इट वंस। अब तीसरा आता है अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, एनी पर्सन विच इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर, यानी सपोज करो कोई प्राइवेट पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है, उसने कुछ चिट्ठी लिख के दे दी मजिस्ट्रेट साहब को, या मजिस्ट्रेट ने स्वयं ही कॉग्निजेंस ले लिया, स्वयं ही इन्फॉर्मेशन को, या अखबार पढ़ लिया, कोई उनके सामने घटना है, कोई न्यूज़ में घटना आई, उन्हें लगा कि इस पर मैं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कॉग्निजेंस लेना चाहिए, तो वो उसके बेसिस पे भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को इतना वाइड बना दिया गया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्रिमिनल लॉ को आगे बढ़ने में। अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। तो अगर मैं पूछूँ अब फाइनल में, कौन कौन हु कैन टेक कॉग्निजेंस, JMFC, JM2C, लेकिन CJM पावर, which any is there any territorial jurisdiction limitation? No, because any word is being used in section 2110. what all are the basis? कंप्लेंट, और नाउ स्पेशल लॉ में कोई ऑथराइज किया है वो पर्सन भी कर सकता है। दूसरा पुलिस रिपोर्ट, तीसरा इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉन पुलिस ऑफिसर कह दूँ अगर मैं प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन तो सिर्फ कहना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा, मतलब यहाँ लिखो नॉट अ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वो थर्ड पर्सन से इन्फॉर्मेशन, या सुओ मोटो ओन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चार चीज़ हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो ये सेक्शन 2110 यही सिंपल है। सेक्शन 2110 में हमने क्या क्या चीज़ जानी, 2110 खुद हमने जाना, साथ में हमने डेफिनेशन क्लॉज जाने, 2H कंप्लेंट का, 2A इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मोड का, 193 BNSS। ठीक है भाई, और साथ में रेड हमें करना है, साथ में रीड सेक्शन 211 विच हैज़ टू बी रेड विद 2110(1)(c। बताता हूँ मैं क्या चीज़ है ये। सपोज करो अगर प्राइवेट पर्सन या मजिस्ट्रेट ने सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, अखबार में कुछ या कोई उन्हें लगा कि मुझे ये तो बहुत ही निंदनीय अपराध है, बहुत ही बुरा हुआ है, मैं कॉग्निजेंस ले रहा हूँ उस पर, और उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और अक्यूज वगैरह को समन कर लिया। ठीक है, तो क्या अक्यूज्ड के पास अक्यूज को के अगेंस्ट बायसनेस होने के चांसेस हैं या नहीं? क्या पता ऐसा हो कि जो मजिस्ट्रेट है उसकी पर्सनल दुश्मनी हो, क्योंकि देखिए पुलिस रिपोर्ट में जो भी होती है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू चीज़ें आती हैं, एविडेंस होता है, पुख्ता सबूत होते हैं। कंप्लेंट होती है तो भी कंप्लेंट प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, हम आगे देखेंगे। कंप्लेंट प्रोसीजर में जो 200 CRPC था पहले, अब वो 223 वगैरह में है BNSS के अंदर। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए 200 कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट चैप्टर 16 के अंदर। ठीक है, और लेकिन प्राइवेट में क्या, अगर मजिस्ट्रेट ने खुद ही उस पर सू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, अखबार पढ़ के चिट्ठी पढ़ के ले लिया, तो उन और सपोज करो मजिस्ट्रेट के आपसी रंजिश होती थी एक ज़माने में जब मजिस्ट्रेट नहीं थे, और उन्होंने बदला लेने के लिए कॉग्निजेंस लेके समन वगैरह कर लिया, तो क्या बायसनेस नहीं हो गया कि उसके साथ, क्या उसके हमें फेयर जस्टिस को प्रोटेक्ट नहीं करना? बिल्कुल करना है, इसीलिए एक सेक्शन बना हुआ है 211 इस बायसनेस को प्रिवेंट करने के लिए, और दोनों के एक्यूज के और लॉ के राइट, स्टेट के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, व्हेन ए मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर क्लॉज सी, या तो क्लॉज सी बोले तो अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर अपॉन हिज ओन नॉलेज, और अपॉन हिज ओन नॉलेज। तो व्हेन ए मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर 210C, एक्यूज शैल बिफोर एविडेंस इज टेकन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 210(11) कब एप्लीकेबल होगा,
कॉग्निजेंस किस में लिया गया है? 210 क्लॉज 1 के सी में, यानी कि अपॉन इन्फॉर्मेशन या फ्रॉम कंप्लेंट फ्रॉम नॉन पुलिस ऑफिसर, सॉरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन पुलिस ऑफिसर पर्सन, ठीक है। और स्टेज क्या? बिफोर एविडेंस इज टेकन, दैट उसको बताना पड़ेगा, उसको अधिकार है उसको जानने का, बी इन्फॉर्म दैट ही इज एंटाइटल्ड टू हैव द केस इंक्वायर्ड और ट्राइड बाय एनी अदर मजिस्ट्रेट। उसको बताएंगे कि एक्यूज जी, सिंस आपके खिलाफ कॉग्निजेंस 210(1)(c) के अंदर लिया गया है, आपके पास अधिकार है कि आप चाहें तो किसी और मजिस्ट्रेट से भी अपना केस चलवा सकते हैं आगे, ठीक है। ट्राइड बाय एनी अनदर मजिस्ट्रेट, एंड इफ ही एक्यूज्ड और एनी ऑफ द एक्यूज्ड if more than one object to further proceeding before the magistrate, the case shall be transferred to such other magistrate as a CJM। और सिंपल सी बात, अगर हाँ उनको आपत्ति है तो वो केस चाहें तो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और CJM होते हैं भाई हेड मजिस्ट्रेट, कोर्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर जो CJM होते हैं, दे विल ट्रांसफ़र एज दे से, उनके हिसाब से सही कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ताकि बायसनेस ना हो और फेयर जस्टिस को हम आगे लेके जा सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।